इस वीडियो में हम आर्टिकल्स की संपूर्ण जानकारी समझेंगे। आर्टिकल्स के बिना इंग्लिश अधूरा है, कुछ भी टेंस नहीं बन पाएगा। ये एलकेजी से लेकर के हर क्लास के बच्चे को आर्टिकल्स जानना ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं और इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। तो वीडियो को पूरा देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। अधूरा देखने पर जानकारी आपकी अधूरी रह जाएगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए तभी आपको पूर्ण जानकारी मिलेगी। तो आर्टिकल्स जो हमारा है ए, एन एंड द को आर्टिकल्स कहा जाता है। सामान्यतः इनका प्रयोग नाउन के पहले होता है। इन्हें मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में डिटरमाइनर्स भी कहा जाता है। आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं, इंडिफिनिट आर्टिकल ए और एन, डिफिनिट आर्टिकल द। इंडिफिनिट आर्टिकल ए या एन का प्रयोग किसी नाउन के पोजीशन को इंडिफिनिट या अनसर्टेन बनाने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल, ही सा एन ओल्ड मैन, उसने एक बूढ़ा व्यक्ति देखा। दियर वाज अ किंग, एक राजा था। अ डॉग वाज बार्किंग एट नाइट, एक कुत्ता रात में भौंक रहा था। उपरोक्त उदाहरण 1, 2, 3 में ओल्ड मैन, किंग, डॉग के पहले एन, अ का प्रयोग इसके पोजीशन को अनसर्टेन बनाने के लिए किया गया है। दूसरा है डिफिनिट आर्टिकल। द का प्रयोग किसी नाउन के पोजीशन को डिफिनिट या सर्टेन बनाने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल है, द हाउस इन विच आई लिव इन न्यू, घर जिसमें मैं रहता हूँ नया है। दिस इज द पेन विच आई हैव बॉट, यह वही कलम है जो मैंने खरीदी है। द गोल्ड ऑफ नेपाल इज चीप, नेपाल का सोना सस्ता है। उपरोक्त उदाहरण 1, 2, 3 में हाउस, पेन, गोल्ड के पहले द का प्रयोग इसके पोजीशन को सर्टेन बनाने के लिए किया गया है। नोट, ए, एन का शाब्दिक अर्थ जो होता है एक, सब, प्रति, प्रत्येक के हिसाब से कोई पर होता है, जबकि द का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है। ये केवल लिखने के लिए और पढ़ने के लिए होता है, इसका कोई अर्थ नहीं होता है। इसके बाद है कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग नाउन के पहले द का प्रयोग हो तो उसे द पढ़ा जाता है, जबकि वॉवेल्स स्टार्टिंग नाउन के पहले द का प्रयोग हो तो उसे दी पढ़ा जाता है। यानी द को कहाँ द और कहाँ दी पढ़ेंगे इसको ध्यान में रखना है। तो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने वाले को हम द पढ़ेंगे और वॉवेल से स्टार्ट होने वाले को हम दी पढ़ेंगे। लेकिन नाउन पर जोर डालनी अगर हो तो द को दी पढ़ा जाता है, चाहे नाउन्स कॉन्सोनेंट हो या वॉवेल से स्टार्ट क्यों न हो। हम जोर देने के लिए क्या पढ़ेंगे, द को दी पढ़ेंगे। आर्टिकल्स का सही उच्चारण, यहाँ आर्टिकल्स हमारा ए, एन, द है, लेकिन वीक उच्चारण ए का अ हो जाता है, स्ट्रॉन्ग ए होता है। एन का अन होता है, स्ट्रॉन्ग एन होता है। द का द और दी होता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग जो उच्चारण है वो दी होता है। जब हम अंग्रेजी में बात करते हैं या स्पीच देते हैं तो सामान्यतः ए का उच्चारण अ और एन का उच्चारण अन करते हैं, लेकिन ए तथा एन का उच्चारण स्वतंत्र रूप से करना हो या स्पीच के बाद आने वाले शब्दों पर विशेष जोर देना हो तो ए का ए तथा एन का एन उच्चारण किया जाता है। पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स। रूल 1, ए, एन, द प्लस नाउन का सही प्रयोग यहाँ नीचे दिया गया है, उसको सीखें। एग्जाम्पल है, आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है। ही हैज़ एन अम्ब्रेला, उसके पास एक छाता है। कहाँ पर हैज़ और कहाँ पर हैव का प्रयोग होगा मैं अगले वीडियो में आपको बहुत विस्तार से बताऊंगी। हैज़ और हैव का प्रयोग, इंट्रोगेशन मार्क वगैरह सब बताऊंगी।
इस वीडियो के बाद अगले वीडियो में। आगे है द काऊ हैज़ अ टेल, गाय की एक पूँछ है। रूल 2 कह रहा है कि ए एन द प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन का सही प्रयोग। एग्जाम्पल, शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, वह एक बुद्धिमान लड़की है। आगे है मोनिका हैज़ अ लॉन्ग स्टिक, मोनिका के पास एक लंबी छड़ी है। इसके बाद तेंदुलकर इज द बेस्ट प्लेयर, तेंदुलकर अच्छा खिलाड़ी है। रूल 3 कह रहा है ए एन द प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन का सही प्रयोग कैसे करते हैं। शी इज वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, वह एक बुद्धिमान लड़की है। अगर हम इसको लिख देंगे कि शी इज एन वेरी इंटेलिजेंट गर्ल तो ये गलत हो जाएगा। आगे है ही इज द वेरी बेस्ट प्लेयर, वह बहुत अच्छा खिलाड़ी है। लेकिन यदि हम इसको लिख देंगे ही इज वेरी द बेस्ट प्लेयर तो ये हमारा गलत हो जाएगा। आगे है द वेरी का अर्थ क्या होता है, वही होता है। इनका प्रयोग नाउन पर जोर देने के लिए होता है। एग्जाम्पल, दिस इज द वेरी गर्ल, यह वही लड़की है। दिस इज द वेरी किंग, यह वही राजा है। रूल 4 क्या कह रहा है, सच, वाट, मेनी, रैदर, हाफ प्लस ए एन प्लस नाउन का सही प्रयोग। एग्जाम्पल, सच अ गर्ल, ऐसी लड़की या उस तरह की लड़की। अ मच गर्ल, अ सच गर्ल, ये हमारा गलत हो जाएगा। वाट अ फूल, कितना मूर्ख, अब इसको लिखेंगे वाट फूल तो ये हमारा गलत हो जाएगा। मेनी एन इंक पार्ट, कई स्याहीदान, यह एक मुहावरा है। बहुत से लोग भी इसका क्या होता है, बहुत से लोग भी इसका अर्थ इसका अर्थ होगा बहुत से लोग। साहित्यिक वगैरह में इसका प्रयोग होता है बहुत से लोग, किसका, मेनी का। इसके बाद रैदर एन आइडिया, ये मुहावरा है। मेनी एन इंक पार्ट एक प्रकार का मुहावरा है। क्या मुहावरा है, बहुत से लोग। मुहावरा जब लिखा जाएगा तो मुहावरा का सीधा अर्थ नहीं बनता है। यहाँ इंक पार्ट मीन्स दबात नहीं हो जाएगा, एक प्रकार का लोकोक्ति यानी मुहावरा है, बहुत से लोग हो जाएगा। इसके बाद रैदर एन आइडिया, एक विचार या एक विचारणीय बात। इसके बाद हाफ एन आवर, आधा घंटा। यहाँ पर देखिए एच साइलेंट है, हावर नहीं पढ़ा जाएगा, आवर पढ़ा जाएगा। आप साइलेंट वीडियो को एक बार देख लीजिए, मेरे चैनल पर साइलेंट वीडियो है, इसको देखने के बाद आपको अच्छी जानकारी हो जाएगी। हाफ अ किलो, यहाँ पर भी एल साइलेंट है, हाल्फ नहीं पढ़ा जाएगा, हाफ पढ़ा जाएगा। इसलिए सही उच्चारण के लिए आपको साइलेंट लेटर जानना ज़रूरी है। आधा किलो, हाफ अ किलो मतलब आधा किलो। मेनी अ बुक, बहुत सी किताबें या कई किताबें। मेनी बुक्स, बहुत सारी किताबें या अनेक किताबें। अगर ए बुक लगाएंगे तो बहुत सी किताबें हो जाएगा, और मेनी बुक्स लगा जाएगा बहुत सारी किताबें हो जाएगा। यहाँ कह रहा है मेनी के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग होने पर ए एन का प्रयोग नहीं होता है। अगर मेनी के बाद आपको प्लूरल टेंस बनाना है तो ए और एन उसमें नहीं लगाओगे। आगे है मेनी अ बुक्स, ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि बुक्स जो हम प्लूरल बना दिए हैं, इस प्लूरल बनाने की वजह से हम ए नहीं लगा सकते हैं। मेनी बुक्स सही होगा, मेनी अ बुक्स नहीं। इसके बाद रैदर का प्रयोग जो है वस्तुतः के अर्थ में होता है। सच, वाट, मेनी, क्वाइट, रैदर प्लस ए बी एन प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। जैसे है सच अ ब्यूटीफुल गर्ल, इतनी खूबसूरत लड़की। वाट अ बिग फूल, कितना बड़ा मूर्ख हो। मेनी अ गुड बुक, बहुत सी अच्छी किताबें या कई अच्छी किताबें। इसके बाद क्वाइट एन अनलक्की मैन, बहुत बदकिस्मत आदमी। यहाँ मैम लिखा गया है, यहाँ मिस्टेक हमसे हो गया, क्या लिख रहा है, मैन, MAN। रैदर एन इंटेलिजेंट बुक, जब आप कहते हैं रैदर एन
इंटेलिजेंट बुक, तो आप कहना चाहते हैं किताब सिर्फ अच्छी ही नहीं है बल्कि उसमें एक ख़ास तरह की बुद्धिमत्ता भी है जो उसे अन्य किताबों से अलग बनाती है। आगे है, लेकिन अ प्लस रैदर प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन का प्रयोग हो, जैसे अ रैदर इंटेलिजेंट बुक, ये हमारा सही है। रूल 6 क्या कह रहा है? आल बोथ डबल प्लस द प्लस नाउन। अब अगर ये आए तो इसका प्रयोग कैसे करेंगे? आल द गर्ल्स, सारी लड़कियां, बोथ द बॉय, दोनों लड़के, यहाँ डबल द अमाउंट, दोगुनी रकम, आल प्लस द प्लस प्लूरल नाउन को क्लास का बोध प्लूरल नाउन से क्लास का बोध नहीं होता है, इसमें पार्टिकुलर व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है, जैसे आल द बॉयज। इसका प्रयोग तब किया जाता है जब आप किसी ऐसे समूह के सभी सदस्यों का उल्लेख कर रहे हो जिसे श्रोता या पाठक जानते हैं या जिसे पहले से परिभाषित किया जा चुका है। उदाहरण, घर में जितने भी लड़के हैं वो सब अब बड़े हो गए हैं। ऑल द बॉयज इन द हाउस हैव ग्रोन अप नाउ। यहाँ घर के लड़कों के एक विशिष्ट समूह की बात हो रही है। लेकिन ऑल प्लस प्लूरल नाउन से क्लास का बोध होता है, जैसे ऑल बॉयज। इसका उपयोग तब किया जाता है जब आप किसी सामान्य समूह के सभी सदस्यों की बात कर रहे हो। उदाहरण में है, सभी लड़के खेल रहे हैं, ऑल बॉयज आर प्लेइंग। यहाँ किसी भी लड़के समूह की बात हो रही है। आगे है, बोथ प्लस प्लूरल नाउन के स्ट्रक्चर में द का प्रयोग नहीं किया जाता है, जैसे बोथ बॉयज यानी दोनों लड़के। आगे रूल 7 क्या कर रहा है? ऑल, बोथ, डबल, एक्साइटली, जस्ट प्लस द प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन का सही प्रयोग। एग्जाम्पल है, ऑल द फेमस सिंगर, सभी प्रसिद्ध गायक, बोथ द इंटेलिजेंट बॉय, दोनों बुद्धिमान लड़के, डबल द राइट अमाउंट, सही मात्रा को दोगुनी करना, एक्साइटली द रॉन्ग कलर्स, बिल्कुल गलत रंग या ठीक गलत रंग, जस्ट द राइट अमाउंट, बिल्कुल सही मात्रा। रूल 8 क्या कह रहा है? हाउ, सो, टू, एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एन प्लस नाउन का सही प्रयोग। एग्जाम्पल, हाउ ब्यूटीफुल अ गर्ल इज सी, वह लड़की कितनी सुंदर है। आगे है, ब्यूटीफुल अ गर्ल शी इज, वह कितनी सुंदर लड़की है। ये दोनों में आपको अंतर दिख रहा है ना? पहले वाले में है प्रश्नवाचक यानी प्रश्नबोधक वाक्य है। हाउ पहले लगा, हाउ माने कैसा कैसी, हाउ ब्यूटीफुल अ गर्ल इज सी, वह कितनी सुंदर लड़की है, वह कैसी सुंदर लड़की है, इस तरह से हमारा होगा। आगे है, ब्यूटीफुल अ गर्ल सी इज, वह कितनी सुंदर लड़की है, ये विस्मयादि बोधक है। आगे है, देवन बाबू इज टू वीक अ मैन, देवन बाबू बहुत कमज़ोर आदमी है। इट इज़ सो फाइन अ डे, यह दिन बहुत अच्छा है। आगे है, इट इज़ सो अ फाइन डे, यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। आवश्यक निर्देश में देखिए क्या है, किसी भी शब्द के पहले एन का प्रयोग करने से पहले यह जानना आवश्यक है कि उसे शब्द का फर्स्ट लेटर कौन सा है। तो फर्स्ट लेटर का फर्स्ट साउंड क्या है। फर्स्ट लेटर फर्स्ट साउंड को जाने बिना एन के प्रयोग करने में गलती होने की संभावना बढ़ जाती है। इस गलती से बचने के लिए यह आवश्यक है कि आप इंग्लिश लेटर्स उनके साउंड को जानें, यानी आपको साइलेंट लेटर भी जानना जरूरी है। प्रत्येक स्वर की शॉर्ट साउंड और होता है लॉन्ग साउंड। दो साउंड होते हैं, एक होता है शॉर्ट साउंड और दूसरा होता है लॉन्ग साउंड। शॉर्ट साउंड को देखते हैं क्या है। ए का जो शॉर्ट साउंड है ओ होता है, जैसे कैट, क्या है, अ कैट। यहाँ पर ए को हम क्या बोले हैं, ओ। कैट में ए का उच्चारण है।
ई, यहाँ पर जैसे बेड, बेड में यहाँ पर ई जो है, ई का उच्चारण हुआ है बे, यहाँ पर बेड। अभी को बीड पढ़ देते हैं लोग। आई ई, यहाँ पर ई का प्रयोग है सीट, सीट साइड, सीट साइड। इस तरह से ओ और आ दोनों पढ़ेगी। जैसे हॉट, हॉट में ओ का उच्चारण। यू, और जैसे कप, और जैसे आ रहा है कप, यू का उच्चारण हमारा है। लॉन्ग वावेल साउंड, दीर्घ, जिसको दीर्घ स्वर कहते हैं। उदाहरण में है जब स्वर के बाद कोई व्यंजन अक्षर छोड़कर, यानी स्वर के बाद कोई व्यंजन अक्षर छोड़कर एक और ई होता है तो पहला स्वर लॉन्ग साउंड में बदल जाता है। प्रत्येक स्वर की लॉन्ग साउंड यहाँ देखें। ए, जैसे सी ए के ई, केक में ए का उच्चारण है। इसके बाद ई, एम डबल ई टी, मीट। इसी तरह से आई, जैसे बी आई के ई, बाइक। ओ है एच ओ एम ई, होम। यू है सी यू टी ई, क्विट। अगर आपको इसमें ऊपर बताया गया है कि जो हमारा ई का आवाज़ है, उदाहरण जब स्वर के बाद कोई व्यंजन अक्षर छोड़कर, यानी ई से पहले कोई व्यंजन न हो, क्या हो, ई से पहले कोई व्यंजन, मतलब व्यंजन को कह रहा है कि व्यंजन को छोड़कर, जब स्वर के बाद कोई व्यंजन अक्षर को छोड़कर ई होता है तो पहला स्वर हमारा लॉन्ग साउंड में बदलता है। इसके कहने का एक ही निचोड़ है कि यानी जो आपका अंत में जो ई आएगा उससे पहले आपको कॉन्सोनेंट होना चाहिए। यही कह रहा है कि कॉन्सोनेंट को छोड़ करके ई आता है, यानी कॉन्सोनेंट के बाद ही ई आता है, वही कह रहा है छोड़कर। तो सी ए के ई, केक, यहाँ ए का उच्चारण हो गया, रियली अपना जो साउंड है वही आया। ई से ई देखिए, मीट, ई का ई हो गया। आई का आई होगा, बाइक, यहाँ बाइक हो गया। ऊ का ओ होगा, एच ओ एम ई, होम। यहाँ पर ये हमारा लॉन्ग साउंड है। यू, क्यूट, यहाँ पर क्या हो गया, क्यूट। अब मुख्य अंतर क्या है? शॉर्ट साउंड अक्षर की मूल जो है वो छोटी ध्वनि है और लॉन्ग साउंड अक्षर के नाम की जो ध्वनि है। अब पहचानने का जो तरीका है, शब्दों में स्वरों का स्थान और अक्षर संयोजन से यह पता चलता है कि ध्वनि शॉर्ट है या लॉन्ग है। किसी भी शब्द का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो तथा फर्स्ट साउंड हिंदी के व्यंजन वर्ण हो तो ए का प्रयोग होता है। जैसे है अ कैट, अ बैट, अ बेंच, अ फैन। तो हम इसको और न पढ़ के कह रहा है कि किसी भी शब्द का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो तथा फर्स्ट साउंड हिंदी के व्यंजन वर्ण हो तो ए का प्रयोग होता है। वही बता रहा है अ कैट, अ बैट, अ बेंच, अ फैन। लेकिन किसी भी शब्द का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो तथा फर्स्ट साउंड हिंदी के स्वर वर्ण हो तो क्या कह रहा है, जैसे अ, आ, ई, ऊ, ए, ओ आदि से मिलता जुलता हो अर्थात वॉवेल हो तो एन का प्रयोग होता है। जैसे एन ऑनेस्ट, यहाँ अब देखिए एच हमारा वॉवेल नहीं है, ये जो हमारा एच दिख रहा है यहाँ पर ऑनेस्ट में, एच हमारा वॉवेल नहीं है, लेकिन इसका साउंड क्या आ रहा है, ओनेस्ट, वॉवेल जैसा आ रहा है। अब यही कह रहा है कि आपको साउंड याद करना है, इसका उच्चारण क्या होता है, हमें साउंड से मतलब है। तो हमारा साउंड और आ रहा है, वॉवेल आ रहा है ऑनेस्ट, तो इसलिए हम एन लगा दिए। इसके बाद है एन एयरेसेज। एयर का अर्थ होता है उत्तराधिकारी, यहाँ पर एयर है, एयर मीन्स उत्तराधिकारी। इसके बाद आगे है एन एम एल ए। इसके बाद एम एल ए के बाद क्या है, एन एम ए। यहाँ पर दो शब्द है, एक है एन एम ए, एन एम एल ए। एम ए से शुरू है, एम एल ए। अब देखिए हम एम नहीं देख रहे हैं, हम देख रहे हैं साउंड।
साउंड हमारा एम से शुरू हो रहा है तो हम एन लगाए हैं। अब हम ये नहीं देख रहे कि हमारा ये जो हमारा दिख रहा है ये एम है, इससे मतलब हमारा नहीं है। हमारा साउंड क्या आ रहा है, साउंड हमारा एम आ रहा है, इस तरह से हमारा एम। तो एम जब आ रहा है तो ये हमारा जो साउंड दिख रहा है ए वॉवेल है, ए वॉवेल है, इसलिए हमारा एन लगा है। इस साउंड को ही हमें ध्यान देना है। आगे है एन आवर, 1 घंटा। एन आवर के बाद और क्या है, एन आवर के बाद यहाँ एन एन सी सी, एन एन सी सी यहाँ दे दिया है। यहाँ पर एन एन सी सी कैसे लिखेंगे, एन एन सी सी कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे एन एन सी सी एन। तो ये बताइए कि ए वावेल हो गया ना, ये यहाँ पर वॉवेल हो गया, इस वॉवेल होने की वजह से एन लगा है। आगे है एन ऑनर, यहाँ ऑनर है। उसके बाद एन एल पी स्कूल, एल पी स्कूल जो हमारा यहाँ है एल पी, एल तो हम लिखेंगे कैसे, लिखेंगे एल। अब एल जब लिखेंगे तो ये हमारा आ गया वॉवेल्स में, वॉवेल्स में आ गया तो हम इसलिए इसको क्या किया है, एन लगाए हैं। एन एल पी स्कूल, एन एच एम टी, एन एक्समस। अब कन्फ्यूजन में ये हो जाता है कि एक्स है तो हम इसको वॉवेल क्यों बोले हैं, लिखेंगे कैसे, एक्स। क्या लिखेंगे, एक्समस। तो हम ए का प्रयोग करेंगे ना, क्या करें, ए एक्स। तो एक्स जब लिखेंगे तो इसमें हमारा ए हो गया, ए हमारा वॉवेल में आ गया, इसलिए हमारा वॉवेल साउंड होगा। अब किसी भी शब्द का फर्स्ट लेटर वॉवेल हो तो फर्स्ट साउंड किसी हिंदी व्यंजन वर्ण जैसे हो तो उसमें हम ए लगाते हैं। भले ही हमारा वॉवेल हो लेकिन हम लगाएंगे क्या बच्चों, ए लगाएंगे, एन नहीं लगाएंगे। इसको देखते हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ देखो यू जो है यूनियन, यूनियन का अर्थ होता है एकता। यूनियन जो है हमारा है तो इसमें एन हम क्यों नहीं लगाए हैं, यहाँ हमारा उच्चारण बच्चों यू से हो रहा है, यू यू से हो रहा है तो ये हमारा अब वॉवेल्स में नहीं आया, कॉन्सोनेंट में आया। किस में आया, कॉन्सोनेंट में, इसलिए हम ए लगाए हैं, इसलिए यहाँ ए का प्रयोग हुआ है। ये ध्यान देना है, साउंड का ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। अब है अ वन, अ वन, यहाँ ओ हमारा वॉवेल है, वो क्या है, वॉवेल है, लेकिन हम क्या लगाए हैं इसके पहले, इसके पहले हम ए लगाए हैं। क्यों लगाए हैं, क्योंकि वन कैसे लिखा जाता है, लिखा जाता है वो और नो। वन जब ऐसे लिखा जाता है तो ये हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम ए लगाए हैं। इस तरह से है रुपीज़, 1 रुपीज़ नॉट, इसके बाद यूजफुल काऊ, इसके बाद वन रेड टिकट, इसके बाद यूनिक ड्रेस, इसके बाद वन आइड गर्ल, इसके बाद इस तरह से है ऑनिमियस डिसीजन, इसके बाद टेंसिल, यूनिफॉर्म, यूनिवर्सिटी, यूरोपियन। इस तरह से हमारा वॉवेल दिख रहा है, साउंड जो लिखने का जो हमारा है वॉवेल दिख रहा है, लेकिन साउंड हमारा है वो वॉवेल्स ना होकर के कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम ए लगाए हैं। जब तक से आप इस पूरा वीडियो को नहीं देखोगे आपको समझ में नहीं आएगा। आगे है ए एन का प्रयोग कभी कभी एनी कोई के अर्थ में भी होता है। देयर वाज अ किंग ऑफ मगध, मगध का कोई राजा था। बीना डिड नॉट गिव हर हस्बैंड एन एप्पल, बीना ने अपने पति को कोई सेब नहीं दिया। रूल 10 कह रहा है ए एन का प्रयोग इच, एवरी यानी प्रत्येक, और पर यानी प्रति दर से इस तरह से होता है, जैसे सुधीर बाबू कम्स टू माई हाउस वंस अ वीक, सुधीर बाबू मेरे घर पर प्रत्येक सप्ताह में एक बार आते हैं। मिस्टर धनंजय अर्न रुपीज़ 10,000 मंथ,
मिस्टर धनंजय प्रतिमाह 10,000 कमाते हैं। रूल 11 का प्रयोग कैसे करते हैं? ए का प्रयोग ऑन यानी पर के अर्थ में भी होता है। जैसे ही फाउंड हर अ बेड, उसने उसे बिस्तर पर पाया, यानी ए का प्रयोग, ये जो है ए का अर्थ अन भी यानी पर भी हो गया। और कैसे है? ही फाउंड हर अ बेड, उसने उसे बिस्तर पर पाया। ही वेंट अ हंटिंग, वह शिकार पर गया। अब हम आगे रूल 12 का एग्जाम्पल एक दिए है। ए एन का प्रयोग आल यानी सब के अर्थ में होता है। जैसे अ डॉग हैज अ शॉर्ट टेल, कुत्ते को एक छोटी पूंछ है, यानी कुत्ते की एक छोटी पूंछ है। इस तरह से आप जब तक से आर्टिकल्स नहीं जानेंगे कोई टेंस सही से नहीं बना पाएंगे। अब हम अगले वीडियो में आपको हैज, हैव, दीज, दोज, टेंस सब बताएंगे। अगले वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर कर लीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में।